वेलकम फ्रेंड्स, आपका अनुवेग के क्लासेस में स्वागत है। हम लोग एपी का 5.1 कर चुके थे। आज हम लोग 5.2 पे चलेंगे। 5.2 के पहले सवाल पे चलिए। a = 7, d = 3, n = 8, an पता करना है। पता नहीं क्यों यार ये सब सवाल मतलब एकदम इतना आसान है, क्यों डाला गया हमको तो ये आज तक नहीं समझ में आया। भाई आपको सीधा सा एक फार्मूला पहले से क्लियर है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। अब सीधी सी बात है भैया, अगर 1 2 3 4 चीज अननोन है, 4 चीज होता है, an होता है, a होता है, n होता है, d होता है। 4 में अगर कोई एक गायब है तो अगर एक वो गायब है, बाकी 3 का वैल्यू फिट करिए और आपको चौथा निकालना है। तो क्या ये क्लास 10 का सवाल है? ये हमको अगर कहा जाए तो हमको लगता है ये भैया क्लास 4 का सवाल है। इक्वेशन में 4 चीज दिया, एक नहीं निकल रहा, ये क्या है? अरे आपको साफ साफ दे दिया ये 7 है, a की जगह आप 7 रख दीजिए। d आपको 3 दे दिया है तो d की जगह मल्टीप्लाई में 3 है, यहाँ n 8 दे दिया है, n की जगह 8 है। an आपको निकालना है, an की जगह कुछ नहीं। अब ये एक तरह से सॉल्यूशन है ना, इसको सॉल्व कर दीजिए। क्लास 4-5 का सवाल है। आई बात समझ में? ये सिर्फ नाम का एपी है, आपको हर चीज दिया, एक चीज अननोन है। कभी आपको वो क्या करेगा, an पूछ दिया, कभी an दे देगा, d पूछ देगा, कभी d an सब कुछ दिया, a पूछ देगा। अरे कुल मिला के यही एक फार्मूला है, इस फार्मूला पे रखते जाइए, सॉल्व करते जाइए। देखिए an बराबर 7 प्लस 8 में 1 गया तो 7 मल्टीप्लाई 3। अब आप बोर्ड मास पढ़े हैं, पहले प्लस करेंगे कि मल्टीप्लाई? सीधी सी बात है, बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 + 7 3 = 21 और 21 7 28। आपका आंसर आ गया। अब क्या करना, चलिए फर्स्ट के सेकंड पे चलते हैं। a दिया है -18, d पता नहीं, n 10 है, an 0 है। मेरा मूल मंत्र आप जानते हैं, जो आता है वही करो, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ। हम एक ही चीज जानते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब भैया हमको यही आता है, वही करेंगे। an की जगह हमको जो है रख देंगे, an 0 है, 0 रख दिए। a आपको -18 है, -18 रख दिए। n आपको 10 है, 10 रख दिए। d आपको नहीं पता, मल्टीप्लाई में d बराबर कुछ नहीं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लास 4 का सवाल है, करिए सॉल्व। -18 यहाँ, इसको इधर भेज दीजिए, +18 हो गया। 10 में 1 गया, 9 इंटू डी। अब आपको d का वैल्यू निकालना है, 9 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा, तो d बराबर 18/9। आपका आंसर 2 आ गया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। फिर आप वही एक फार्मूला, इकलौता फार्मूला है, चाह के भी आप सवाल ऐड नहीं कर सकते। सवाल में वही एक फार्मूला है, वही क्वेश्चन है, पुट करते जाइए, कोई टेंशन नहीं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। an कितना है, -5 है, इक्वल टू a कितना है, क्वेश्चन मार्क माने ये पता करना है। n कितना है, 18 है, -1। d कितना है, -3, ठीक है। -5 रहने दीजिए, a प्लस बोर्ड मास लगाइए, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 18 में 1 गया तो 17 मल्टीप्लाई -3, -5 रहने दीजिए। a प्लस माइनस होगा, 17 में 3 का मल्टीप्लाई करिए, 51। तो a बराबर क्या हो जाएगा, -5 और -51 इधर भेजे तो +51। तो a बराबर आपका 51 में -5 माइनस कर दीजिए, 46 आपका आंसर आ गया। तो इसी तरह इसका 2 सवाल और बच रहा है, आप लोग उसको करिए। अगर प्रॉब्लम होता है कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, थोड़ा उसको भरिए कमेंट बॉक्स को, ताकि हमको भी पता चले आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। आए सेकंड सवाल पे सोच के कि बड़ी हार्ड होगा, टेंशन होगा बनाने में, लेकिन देखिए सेकंड सवाल में क्या है, 30th टर्म आपको फाइंड करना है। एपी दिया है, जब आपको एपी दे दिया है तो भैया आप सर्व ज्ञाता है, अब सब आपको सब पता है। अब भाई एपी आपको ये पता है, इसका मतलब है आपको ए पता है, फर्स्ट टर्म आपको 10 पता है, डी आपको पता है, A2 - A1 करके निकालते हैं। तो सेकंड टर्म 7 है, A1 आपका
10 है, 7 में 10 गया -3 बचा। अब पूछा है 30th टर्म मतलब n बराबर 30, जो टर्म पूछा है उसी को n करते हैं। तो आपसे कहा है फाइंड 30th टर्म, माने 30th टर्म जो है वही n है, तो n बराबर क्या है 30 है। तो अब टर्म निकालना है तो an निकालना है, तो an का फार्मूला आपको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पता है, ठीक है। तो 30th टर्म है तो a की जगह आपको सब वैल्यू क्लियर है, यहां से निकाल चुके हैं। a 10 है, n आपका 30 है -1 और d की जगह आपका कितना है -3, ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई होता है -3 लिख दिए। तो 10 प्लस 30 में -1 गया तो 29 इंटू -3, तो 10 प्लस माइनस 9 3 जा 27, 2 कैरी 3 2 जा 6 और 2 87। आपका आंसर कितना आ गया -77। आप इसका सेकंड भी खुद बनाने का ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। थोड़ा सा चेंज किया है लेकिन टेंशन नहीं है, अगर हम सवाल समझ रहे हैं तो आसान है। आपको ये एक सीरीज दे दिया है, 2 है, खाली स्थान है, फिर 26 है। अब आपको समझना पड़ेगा भैया, आप क्लास 10 के स्टूडेंट है, इतना तो क्लियर है। ये पहले लिखा है भैया, ये a बराबर 2 आपको गिवन है और फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर पे 26 है, माने a3 आपको 26 क्लियर है। आपको ये बीच वाला पूछ रहा है। एक बात जान लीजिए, आपसे कुछ भी पूछे आपको a और d पता करना पड़ेगा। तो a तो आपको पता है, आपके जिम्मे बचा क्या काम, आपके जिम्मे बचा d पता करना। तो कैसे करेंगे? अरे भैया जो आता है वही करेंगे, हमको एक ही चीज आता है, एक फार्मूला आता है वही लगाएंगे। a3 26 है, a3 का फार्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1, तो n की जगह 3, तो 3 माइनस 1 मतलब 2, a प्लस 2d डायरेक्ट लिख दिए बराबर 26। क्लियर है? a कितना है a 2 है प्लस 2d बराबर 26, तो 2d कितना हो जाएगा 26 प्लस 2 इधर जाके -2, तो d कितना हो जाएगा, ये घट के 24 हुआ और 2 डिवाइड में गया तो d आ गया आपका 12, d आपका 12 आ गया। अब आपको सेकंड टर्म पूछा है, माने a2 पूछा है, तो a2 क्या होता है a प्लस 2 माइनस 1 मतलब 1d, तो खाली d लिखे। a आपको 2 पता है और d आपको कितना पता है 12 पता है, तो 2 और 12 जोड़ दीजिए 14, आपका आंसर आ गया। फिर इसमें चलिए मान लीजिए इसके सेकंड पे, यहाँ आपको ये दोनों ब्लैंक भरना है। मान लीजिए आपको फर्स्ट टर्म पता करना है और थर्ड टर्म पता करना है, सेकंड और फोर्थ टर्म दिया है। सेकंड आपको दिया है 13 और फोर्थ टर्म आपको दिया है 3। क्लियर है? तो सेकंड टर्म का फार्मूला लगाइए, एकदम यही सीरियल में आपको चलना है। आपको जो दिया है उसकी मदद से फार्मूला लगाइए, आपको कोई कुछ आ जाएगा, दोनों को सॉल्व करिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए a2 आपका 13 है, तो a2 का फार्मूला क्या था a प्लस 1d बराबर 13, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। a4 आपका 3 है, a4 का फार्मूला क्या होगा a प्लस 3d बराबर 3, ये आपका सेकंड इक्वेशन आ गया। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए। कैसे करिएगा, 1 में 2 को माइनस कर दीजिए। आप लिखिए बाई इक्वेशन 1 माइनस 2। अब a प्लस डी बराबर 13 ऊपर लिखिए और a प्लस 3d बराबर 3 नीचे लिखिए, घटा दीजिए। अब घटाने का नियम क्या है, साइन बदलते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस हुआ, यहाँ प्लस है तो माइनस हुआ, यहाँ प्लस है तो माइनस हुआ। देखिए a प्लस में a माइनस में कट गया, d प्लस में 3d माइनस में है, तो प्लस माइनस घटता है, 3d में d गया तो 2d। और साइन किसका लिखते हैं, साइन हमेशा बड़े वाले का लिखते हैं। तो बड़ा 3 है ना, 3 का साइन माइनस है तो माइनस। 13 में 3 माइनस करिए, 13 में 3 माइनस किए तो 10, और साइन किसका लिखते हैं, जैसे आप एक बात हमसे समझिए, मान लीजिए हम और आप क्रिकेट खेलने गए मोहल्ले में, आप छोटे हैं बड़े हैं, अब हम कहे कि हम आपके साथ नहीं खेलेंगे, लेकिन आप जिद किए कि नहीं आप चलिए खेलना ही है, आपके बहुत कहने पे हम गए। अब आप ही बॉलिंग किए, आपका एक साथी भाई बॉल को मारा और किसी का शीशा टूट गया, अब वो ब्लेम किसको करेगा, वो आपसे शिकायत करेगा? नहीं, वो शिकायत बड़े से करेगा। तो नाम किसका होता है, नाम हमेशा बड़े का होता है, बस यही मूल मंत्र है। यहाँ भैया 13 प्लस में है, 3 माइनस में है, नाम किसका होगा, बड़े का, तो 13 बड़ा है ना, तो बड़े का नाम होगा, माने ये 10 किस में आया, ये 10 प्लस में आया,
तो डी का वैल्यू क्या हुआ 10 और -2 यहाँ पे नीचे गया, कट गया -5। अब आपको डी पता है -5, ए फाइंड करिए। किसी भी एक इक्वेशन में डी का वैल्यू रख दीजिए। मान लीजिए आप फ्रॉम 1 चले, ठीक है। तो a प्लस डी 13 था, a प्लस डी कितना था 13 था, तो a प्लस डी की जगह -5 है बराबर 13, तो a बराबर 13 और ये -5 उधर जाके क्या हो जाएगा +5, तो a बराबर क्या हो गया 18। तो आपको पहला टर्म तो 18 पता चल गया, ठीक है। d इससे 5 कम होगा क्योंकि d आप निकाल चुके हैं -5, तो 18 में 5 गया 13। अब थर्ड टर्म इससे 5 कम होगा, 5 माइनस करके लिख दीजिए, या फिर आप अपने तरीके से निकालिए। ए थर्ड निकालना है ना, थर्ड टर्म निकालना है, तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 2d। ए आपका 18 है, 2 इंटू डी कितना है -5 है, तो 18 प्लस माइनस 2 to 5 जा 10, तो कितना आ गया 8। यहाँ कितना बढ़ाएगा 8, कोई शक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए आपका 5 है, पहला टर्म आपको यहाँ पे लिखा हुआ है a बराबर 5। आपको फाइंड a2 करना है और a3 करना है, और आपको लास्ट टर्म a4 दिया है 9 होल नंबर 1/2, मतलब दोनों में 18 1 19, 19/2 आपको दिया हुआ है। तो आप अपने तरीके से चलिएगा। आपको a4 जब दे दिया है 19/2, आप a4 का फॉर्मूला लगाइए, a प्लस 3d बराबर 19/2 होता है। a आपको पता है 5, a की जगह 5 लिख दीजिए, प्लस 3d बराबर 19/2। आपको 3d रहने दीजिए, d अकेला करिए, 5 उधर भेजिए जाति के अनुसार, तो 5 इधर प्लस में था माइनस में गया। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करिए, एलसीएम 2 आया, 2 1 जा 2, तो 19 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ 1 है तो 1 2 जा 2, तो 2 5 जा 10 आया। तो d कितना हो जाएगा 19 में 10 गया तो 9/2, और ये 3 मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में गया, तो 9/6 काट दीजिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब आपको d पता चल गया और a आपको पहले से पता है। अब आप हो गए ब्रह्मज्ञानी। अब आप इसको सॉल्व करिए, नहीं सॉल्व होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम इस सवाल को दोबारा बना देंगे, कोई शक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, सेकंड के फोर्थ पे। पहला आपको दिया हुआ है, मतलब a बराबर -4 दिया हुआ है, ठीक है, और आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टर्म आपको 6 दिया है। आपको मेरे ख्याल से मूल मंत्र इस चैप्टर का पता चल गया होगा। आप a और d पता कर लें, आप हो जाएंगे महापंडित। अब उसके बाद जो पूछेगा आप बना लीजिएगा। कैसे देखिए, a6 आपको 6 दिया, a6 को आप क्या लिखते हैं a प्लस 6 माइनस 1 मतलब 5d बराबर 6। a -4 है, यहाँ रख दिए वैल्यू, 5d बराबर 6, तो 5d क्या हो जाएगा 6 और -4 इधर जाके +4, तो d क्या हो जाएगा, ये दोनों जोड़ के 6 और 4 10 हुआ, और 5 आपका गया डिवाइड में, कट के आ गया 2। अब आपको a पता है -4 और d पता है 2। अब आपसे सेकेंड टर्म पूछे, चाहे थर्ड चाहे फोर्थ चाहे फिफ्थ, आप बना सकते हैं। कैसे, मान लीजिए सेकेंड टर्म पूछा, तो क्या होता है, जो यहाँ जो टर्म पूछा उससे एक कम d लेते हैं, a प्लस 1d, यही ना, तो 1 लिखते नहीं है, कोई मतलब नहीं है। a आपको -4 पता है और d आपको 2 पता है, तो -4 और +2 -2, सेकेंड टर्म पता चल गया, ठीक है। मान लीजिए आपको थर्ड टर्म पूछा है, तो a प्लस हम क्या कहें, जो यहाँ रहता है उससे एक कम, क्योंकि n -1 होता है ना, तो 3 -1 मतलब 2 हो जाएगा, तो 2d, ठीक है। a आपको -4 पता है, 2 इंटू डी की जगह क्या है 2, तो -4 + 2 इंटू 2 4, और -4 + 4 क्या होता है 0, ये भी पता चल गया। क्या आप a4 नहीं पता कर पाएंगे, क्या कर लेंगे ना। चलिए अब इसमें लास्ट में देखिए क्या करता है, आपको फर्स्ट टर्म नहीं पता है, सेकंड टर्म आपको 38 पता है, थर्ड नहीं पता, फोर्थ नहीं पता, फिफ्थ नहीं पता, सिक्स टर्म -22 पता है। अब आप करिएगा क्या, बनिए ब्रह्म ज्ञानी, सर्व ज्ञाता, सब कुछ आपको पता करना है। कैसे, a और d पता चल गया, सब पता चल जाएगा। देखिए
A2 आपको पता है, A6 पता है। इन दोनों को सॉल्व करके आपको क्या क्या पता करना है, A और D। अगर A और D पता चल गया तो आप सब वैल्यू निकाल सकते हैं। A तो यहाँ क्लियर है, A2 आपको पता है, A3 क्या होगा, A प्लस 2D। तो A और D मेन पता करना है, और इसको पता कैसे करते हैं, वही तरीका है, A प्लस 2 माइनस 1 मतलब 1D बराबर 38। इक्वेशन आपका पहला आ गया। A प्लस 6 मतलब एक कम, 6 माइनस 1 मतलब 5D माइनस 22 आपका आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। कैसे, A प्लस D बराबर 38, ये जो पहला इक्वेशन है इसमें इसको माइनस कर दीजिए। A प्लस 5D बराबर माइनस 22। माइनस करने का तरीका क्या है, साइन बदलते हैं, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस। कहानी खत्म, A कट गया, D प्लस में 5D माइनस में कितना आया, माइनस 4D। और ये दोनों प्लस में है, ये माइनस था अब प्लस है, तो जोड़ दीजिए 60। तो D आपका क्या आ गया, 60 बाई माइनस 4 मतलब माइनस 15। ठीक है, अब D निकल गया तो A पता करिए। A कैसे पता करेंगे, किसी भी एक में वैल्यू रख दीजिए। मान लीजिए फ्रॉम 1 चल रहे हैं, A प्लस D आपको कितना दिया हुआ है, A प्लस D बराबर 38 दिया है। A आपका कितना है, A आपका है निकालना है, D कितना है माइनस 15। तो A प्लस D माइनस 15 है, तो यहाँ माइनस 15 रखे बराबर 38। तो A प्लस माइनस कितना होता है, माइनस 15 बराबर 38। तो A बराबर 38 और माइनस उधर जाके प्लस 15, तो A बराबर आपका हो गया 53। तो A आपको 53 पता चल गया। D इससे माइनस 15 मतलब 15 कम, 38 फिर 15 कम, फिर 15 कम, फिर 15 कम, आप निकालते चले जाइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम के साथ आएंगे, जो थोड़ा सा ही कष्ट करेगा, ज्यादा नहीं करेगा, टेंशन मत लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। सेवा समाप्त।